Hello guys, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दैट इज़ IGIB जो है वो अपने पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। इसको आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनके वेबसाइट पे हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएचडी अगस्त 2025 प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CSIR IGIB PhD प्रोग्राम अगस्त 2025। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है, IGIB इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स विद स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड गुड अकेडमिक क्रीडेंशियल्स टू परस्यू रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी लीडिंग टू PhD डिग्री। द ब्रॉड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज आर, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे रिसर्च एरिया है जिस पे आप जो है यहाँ पे PhD कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको CSIR के जो वेबसाइट है उन पे आपको इनरोल करना रहेगा। जब आप CSIR IGIB में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको CSIR के वेबसाइट में जाके इनरोल करना रहेगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है आज ही, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, PhD इंटरव्यूज डेट हैव बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन, न्यू डेट्स विल बी नोटिफाइड। तो जो PhD इंटरव्यू का जो डेट्स है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, बाद में इसको आपको ऑन नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट आपका 14 अप्रैल 2025 रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज ऑनलाइन मोड में होगा, इसको बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा। सेकंड राउंड जो है वो मोड ऑफ इंटरव्यू विल बी इन पर्सन। ठीक है, आपको ऑफलाइन जाके इंटरव्यू दिलाना रहेगा जब आप सेलेक्ट होंगे तो। ठीक है, एप्लीकेशन लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना रहेगा CSIR के एडमिशन पोर्टल में। देन आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन नंबर जो है वो जनरेट होगा, उसको आपको CSIR IGIB के जब रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए मैंडेटरी रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको CSIR के वेबसाइट में जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ठीक है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में 60% मार्क्स इन 10+2 में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 60% मार्क्स आपके MSc M.Tech में होना चाहिए। अगर आप ST SC या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में 55% भी है, तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हु आर अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर हाईएस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल। ठीक है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फॉर इंटरव्यूज़ के लिए, बट देयर एडमिशन इज सब्जेक्ट टू क्लियरिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, लेकिन अब जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे और आप सेलेक्ट भी होंगे तो आपको वहाँ पे आपको सब सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखाना रहेगा। ठीक है, फेलोशिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप JRF या फिर SRF कोई भी फंडिंग एजेंसी जैसे कि CSIR UGC DBT ICMR या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी फंडिंग एजेंसी है JRF या फिर SRF, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फेलोशिप conditions should allow the candidate to work in CSIR laboratories and on CSIR project। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्कोर इज नॉट अ वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर MSc M.Tech कैंडिडेट्स। ठीक है, अगर आपके पास में गेट है तो ये एक वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आपके पास में गेट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एज लिमिट जो है वो देख सकते हैं 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC से बिलोंग करते हैं या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको CSIR एडमिशन पोर्टल में आपको लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद में आपको CSIR IGIB के एडमिशन पोर्टल में जाना रहेगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। जैसे ही CSIR का आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको आपको डालना रहेगा IGIB के वेबसाइट पोर्टल में। ठीक है, डिजिटल पासपोर्ट फोटोग्राफ नॉट मोर देन 2 MB इन साइज, ये रहना चाहिए, आपके पास में फ़ोटो रहना चाहिए। उसके बाद में एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस है वो सारा आपके पास में रहना चाहिए, और उसके साथ में आपको रिसर्च प्रपोजल भी बना करके आपको देना रहेगा।
ऑनलाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे बनाना है। हाउ टू राइट द रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिलेटेड नहीं भी रह सकता है जो कि एक्चुअली में हो रहा है वहाँ, ठीक है, आईजीआईबी में। तो आप कोई भी टॉपिक में जो है रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। आप बनाना कैसे है, ठीक है। द प्रपोजल विल बी यूज टू इवेल्युएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये एक इवेल्युएशन का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। द प्रपोजल शुड एड्रेस देयर पॉइंट्स, ठीक है। तो बनाना कैसे है, आपको सबसे पहले टाइटल देना रहेगा, देन इंट्रोडक्शन रहने वाला है, ठीक है, प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ नॉट नोन, ठीक है, इसके बारे में आप क्या नहीं जानते हैं जिसके बारे में आपको ढूंढना है, ठीक है। हाउ डू यू एम टू सॉल्व इट, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट आपके पास में रहना चाहिए। इफ़ नीडेड यू कैन एड 1 पेज हैंड ड्रॉन कंप्यूटर मेड स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आप जो है वो हैंडमेड डायग्राम या फिर कंप्यूटर मेड स्कीमेटिक डायग्राम बना सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो प्रपोजल का जो साइज़ रहने वाला है 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये एक सिंगल पेज में रहना चाहिए पीडीएफ के फाइल में, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो प्रपोजल है आप बना लिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ACSR का एप्लीकेशन नंबर जो रहेगा उसको इसमें डालना रहेगा, क्योंकि इसके बिना तो आपका जो है वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह और जो क्रीडेंशियल्स है, जो जनरल क्रीडेंशियल्स रहता है, उसको आपको भरना रहेगा। देन सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से बैक जाते हैं। हम्म, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। द CSR IGIB इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन पर्सन एट, ठीक है। तो ये एक होने जब आप फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू को क्वालिफाई करेंगे तो सेकंड राउंड के लिए आपको CSR IGIB साउथ एंड नॉर्थ कैंपसेस दिल्ली में आपको जाना रहेगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं, हु है कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेड द एप्लीकेशन फी वुड हैव रिसीव्ड एन ईमेल विद द एडमिट कार्ड फॉर अपीयरिंग इन इंटरव्यू, ठीक है। IGIB दिल्ली इंटरव्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंटरव्यू आर एम टू असेसिंग द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर द PhD प्रोग्राम एट IGIB, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट विल इवेलुएट फॉर देयर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एनालाइज एंड रीजन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन लोग क्या चाहते हैं उसको आप देख सकते हैं। द रिसर्च प्रपोजल जो रहेगा आप सबमिट किए रहेंगे, उसको भी इन लोग देखेंगे कि आप वहाँ पे सुटेबल हैं कि नहीं है PhD के लिए। द कैंडिडेट शुड बी रेडी टू मेक शॉर्ट 5 मिनट प्रेजेंटेशन, ठीक है, नो स्लाइड्स बेस्ड ऑन देयर रिसर्च इंटरेस्ट एंड रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड। तो आपको शॉर्ट 5 मिनट्स का प्रेजेंटेशन भी आपको बना के रखना है, ठीक है। नो स्लाइड्स मतलब आपको सीधे ही आपको वहाँ पे बताना रहेगा, ठीक है। द नेम ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल टू ज्वाइन CSR IGIB PhD प्रोग्राम विल बी डिक्लेयर्ड ऑन वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट में डिक्लेयर किया जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन CSR IGIB बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटीमेटेड टू अवॉइड कैंसिलेशन ऑफ द सिलेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं admission into the CSIR IGIB PhD program of ACSR is subject to the verification of all documents ensuring eligibility. Non-fulfillment of the eligibility criteria can result in cancellation of the candidate at any stage of admission process। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोई भी DA नहीं दिया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ठीक है। और जो डिसीज़न रहने वाला है एडमिशन कमेटी का वही फाइनल रहने वाला है, आपको कोई भी कैनवसिंग वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अगर आप पहले से JRF आपका एक्टिवेटेड है तो आप उसको ट्रांसफ़र करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और विदाउट कोई भी विदाउट दिस द कैंडिडेट विल बी नॉट बी अ डीम एलिजिबल, ठीक है। तो आपको अगर आपने एक्टिवेट करवा लिया है तो आपको ट्रांसफ़र भी करवाना रहेगा जब आप CSR IGIB में आप जब एडमिशन के लिए करेंगे, तो ठीक है। तो यही थी गाइस CSR IGIB PhD प्रोग्राम अगस्त 2025 के लिए। थैंक यू गाइस।